नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल पर। और आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिस घड़ी का उत्तराखंड के युवाओं को काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था। उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसीज जो रिक्तियां कई समय से उत्तराखंड के सभी युवा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए भी उत्तराखंड जॉब करने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होता है। तो वो इंतज़ार काफ़ी लंबे अंतराल, आई होप 6 सालों के बाद ये अंतराल ख़त्म हो रहा है, लगभग 6 साल 5 साल। लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी है इसमें। कुछ लोगों का कहना है कि इतने सालों के बाद पीसीएस की वैकेंसी आई है लेकिन एक भी एसडीएम का पद इसमें नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि एसडीएम का पद नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी जितने पद इस परीक्षा में है उनमें से अधिकांश पद लेवल 10 के पद हैं। सब गजेटेड पोस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है और एक अच्छा जो है करियर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करके मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को रहता है कि एसडीएम होता तो शायद अचीव हम कर लेते। वैसे भी पिछले जितनी बार भी आए हैं एसडीएम 3 4 5 इतने एसडीएम रहे हैं और जनरल कैटेगरी के लिए तो और भी कम रहे हैं। तो हम आज ये जो टॉपिक मैं आपके बीच में लाया हूँ कि कैसे इसको तैयार करें, पीसीएस को और नायब तहसीलदार जिसको हम लोग लोअर पीसीएस के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों सेगमेंट को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो परीक्षा है ये मेहनत करने के साथ साथ इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है गाइडेंस। मार्गदर्शन इस परीक्षा के लिए सबसे एसेंशियल नीड है और इस बात को हम बखूबी जानते हैं। बहुत सारे छात्र या युवा जो हैं वो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, लेकिन मेरी ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ रहे हैं या कोचिंग करने की स्थिति में नहीं है या वो फिर जॉब करते हैं और पीसीएस बनने का ख्वाब अब तक उनके मन में है। तो ये वीडियो आप सब ऐसे लोगों के लिए बहुत कारगर होने वाली है जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बेसिक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट जिनको लगती है। तो पेन कॉपी उठा लीजिएगा। मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट तरह से आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक बात, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, खास तौर पे आईएएस हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम एक ड्रीम जॉब होते हैं। और कभी भी मैं हर एक्सपीरियंट को ये कहता हूँ कि कभी भी आप आईएएस या पीसीएस के एग्जामिनेशन में जब उसकी प्रिपरेशन में जाते हैं, अपीयर होते हैं, तो आप सिर्फ यही सपना मत दीजिए कि एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा। ये प्रेशर के साथ अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है, सिलेबस का भी और हर चीज़ों का। तो अगर आप एक्स्ट्रा कोई प्रेशर अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर सिर्फ इस आधार पर करिए कि एक अच्छी तैयारी अगर आप सिविल सर्विसेज की करते हैं तो आप एक ह्यूज नॉलेज गेन कर लेंगे जो आपके जीवन के हर मोड़ पर, हर राह पर आपको काम आएगा और आपके जीवन की कई सारी कठिनाइयों को सुलझाने में, आपके जीवन के कई सारे निर्णयों को सुलझाने में ये काम करेगा। ठीक है, हम ये उम्मीद करेंगे कि आप तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, लेकिन विदाउट एनी प्रेशर। आप एंजॉय करें, एंटरटेन करें इस पूरे सिलेबस को, जो सिलेबस आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बिना किसी प्रेशर के हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पीसीएस की, जिसको कि हम लोग कहते हैं अपर पीसीएस, जिसमें एसडीएम वाली जॉब्स होती हैं जो कि इस बार नहीं है। लेकिन आप जानते ही हैं कुल 224 पदों पर विज्ञापन आया है और जिसमें एसडीएम की पोस्ट नहीं है, जिला समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास जो ईओ होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शहरी विकास विभाग के, वो पद नहीं है। लेकिन उसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी राजकीय सेवाएं, जो उत्तराखंड राज्य की सेवाएं हैं, अपर सेवाएं हैं, वो सब इस 224 पदों में रही गई हैं। बाकी आप सारा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, किस किस पदों के लिए कौन कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सामान्य रूप से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 200 के 224 पदों के लिए एलिजिबल नहीं है, मींस सारी पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। लाइक कृषि क्षेत्र के लिए एग्रीकल्चर का होना जरूरी है। उसके अलावा जो जिला पर्यटन अधिकारी है, सूचना अधिकारी है, इनमें कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। तो जब आप फॉर्म फिल करें तो इस बात का ध्यान पूर्वक आप लोग देखें कि आप कौन कौन से पदों के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, उन्हीं पदों को आप फुलफिल करें। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं यहाँ पर बात शुरू करता हूँ कि कैसे इसकी तैयारी करें। दोस्तों एक बात को ध्यान रखिए,
अपर पीसीएस जो है वो 3 लेयर का एग्जाम है, जिसमें आपका प्रीलिम्स है यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपका मेंस है, और इंटरव्यू है यानी साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं, या व्यक्तिगत या व्यक्तित्व परीक्षण हम जिसको कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं कि आखिर प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, पहली बात तो बहुत खुशी की है उन लोगों के लिए जिन लोगों का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिन लोगों को एप्टीट्यूड से थोड़ा फियर फैक्टर रहता है, डर रहता है। काफी लंबी मांग हम लोगों की रही है, और फाइनली इस बार आयोग ने उत्तराखंड पीसीएस जो अपर पीसीएस है उसमें जो हमारा सेकंड पेपर है प्रीलिम्स का, जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं, सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हमारे मैथ्स के, रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंसिव, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस लास्ट टाइम तक वो जुड़ते थे, ऐड होते थे जीएस फर्स्ट पेपर के साथ, आपका सीसेट ऐड होता था, और तब आपकी मेरिट बनती थी 300 में से 150। इस बार आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि सीसेट का पेपर यूपीएससी की तरह क्वालिफाइंग कर दिया गया है। आप 33% मार्क्स लाइए, क्वालिफाई करिए, आपके एक्चुअल जो मेरिट बनेगी, जो आपको मेंस में पहुंचाएगी, मुख्य परीक्षा में पहुंचाएगी, वो है आपका जीएस का पेपर। तो यानी कि जीएस की महत्वता पहले भी थी, अब सीसेट के क्वालिफाइंग हो जाने के बाद तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी ये अच्छी बात नहीं है जो लोग मैथमेटिक्स जिनका बहुत स्ट्रांग रहता है, प्रीलिम्स के स्तर पर अब ये उनको मदद नहीं कर पाएगा। प्रीलिम्स के स्तर पर अब आपको जीएस को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाना पड़ेगा, जीएस को सुपर बनाना पड़ेगा, और आप जानते ही हैं कि इसमें 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स, और कुल मिला के आपके 150 नंबर की कट ऑफ या 150 नंबर की मेरिट जो होगी उसी में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को कैसे किया जाए, क्योंकि सीसेट तो अब क्वालिफाइंग हो गया है, इसको मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा। पहले हम जीएस की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, एक बात को स्पष्ट तौर पर समझ जाइए, पीसीएस का एग्जाम, और खास तौर पर मैं यहाँ उत्तराखंड पीसीएस की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी या एमपी, राजस्थान, हरियाणा पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड पीसीएस की अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो आपको मैं बता देता हूँ कि आईएएस के एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में उत्तराखंड पीसीएस का एग्जामिनेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अलग तरीके से करनी होती है। आईएएस की तुलना में ये काफ़ी स्लो और ईजियर एग्जामिनेशन माना जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, आप उसमें देखेंगे कि जो पेपर है उस पेपर में जो क्वेश्चन आता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ए बी सी डी डायरेक्ट 4 ऑप्शन है, कोई एक क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही होगा, उससे आपको अपनी ओएमआर में भरना है और आपका आंसर हो जाता है। यूपीएससी में हम लोग देखते हैं कि वहां पर स्टेटमेंट्स आती हैं, मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे 4 स्टेटमेंट दी होंगी, और फिर उन स्टेटमेंट के आधार पर आपको चूज करना पड़ेगा 1 2 3 या ओनली 1, ओनली 2 3, यानी कि आप एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट, यानी कि 4 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा टिपिकल और डीप स्टडी करने वाला एग्जाम होता है यूपीएससी आईएएस। जो लोग उसके लिए भी अपना ड्रीम विजन बना चुके हैं, उन लोगों के लिए भी यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि उसके लिए आपको और डीप में जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो क्या है, देखिए, अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति इस स्तर से अब जाकर शुरुआत करता है तो क्या वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रेटेजिकली तरीके से काम करते हैं तो, यानी कि आप दौड़ में नहीं जाते हैं, किसी भी तरह से कोई भी मटेरियल उठाकर घर में नहीं ले आते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, और एग्जाम की कोर डिमांड को अगर आप समझते हैं तो अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें आप 3 सेगमेंट में अपने पेपर को बांट लो, जीएस के पेपर को, जो 150 मार्क्स के होते हैं, यानी 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब दोस्तों, इसमें पहला सेगमेंट होता है सब्जेक्ट्स का, जिसमें मैं आपको कहता हूं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, जिसके साथ आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके थोड़े इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी के साथ एडअप हो जाते हैं, और साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके 4-5 विषय जो हैं, ये सब्जेक्ट के टॉपिक हो गए। दूसरा सेगमेंट इसमें होता है करंट अफेयर्स का। आज सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन ही नहीं, कोई भी एक एग्जाम हो, विदाउट करंट अफेयर्स उस एग्जाम को क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। तो करंट अफेयर एक दूसरा सेगमेंट हो जाता है। और एक तीसरा सेगमेंट जो इस पेपर में होगा वो होगा उत्तराखंड जीएस। तो उत्तराखंड जीएस
करंट अफेयर और जीएस के सब्जेक्ट्स, ये 3 सेगमेंट में आपको अपने प्रीलिम्स को लेकर चलना है। ध्यान से आप समझ लीजिए, आपको 3 सेगमेंट में प्रिपरेशन करनी है। एक जीएस के सब्जेक्ट्स की, दूसरा आपको करंट अफेयर्स की, और तीसरा उत्तराखंड के क्वेश्चंस पेपर की। तो पहले बात करते हैं कि जीएस का पेपर कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, पहली स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करें। प्रीलिम्स विद मेंस को भी हम स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले फोकस करता हूं सिर्फ प्रीलिम्स को। आप अपनी दिनचर्या में डाल दीजिए। और सबसे पहले एक बहुत ही जिसे कहते हैं सिंपल बुक, जिसको हम जानते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की पहली बुक होती है, जिसे हम कहते हैं लूसेंट की बुक। आप एक लूसेंट की बुक खरीद लीजिए। थोड़े बहुत उसमें एरर्स होते हैं, लेकिन चल जाएगा। आप एक लूसेंट की बुक खरीदिए, जिसे क्वेश्चन आंसर बुक कहते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर है। 2 तरीके की बुक होती है। एक में आपके पूरा सिलेबस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, इनको नहीं खरीदना। आप एक ऑप्शनल जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, उस बुक को परचेज कीजिए। सबसे पहला काम आप ये कीजिए। अब आप ये करिए कि लूसेंट की बुक जो है आपकी, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट दिए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। और लूसेंट की सबसे खूबी ये होती है कि उसमें जो है जितने भी इंडिया में एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का संकलन होता है। और दोस्तों, वैसे भी देखिए, जो जैसे हम कहते हैं फंडामेंटल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं स्टैटिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ऑलवेज रिपीटेड ही होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हुए किसी अदर्स एग्जाम उत्तराखंड के, उनमें ही ऐसा नहीं है। आप यूपी के प्रीवियस ईयर्स को देख सकते हैं, राजस्थान के देख सकते हैं, आप हिमाचल के देख सकते हैं। तो अब अलग अलग राज्यों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखने से बढ़िया आप लूसेंट की बुक खरीद लीजिए। उसमें हर जगह का संकलन हो जाएगा, एसएससी का, हर जगह के एग्जामिनेशंस का। तो लूसेंट खरीदिए। अब लूसेंट की उस बुक को सॉल्व कैसे करना है, आप इसको समझिए। देखो, आप सबसे पहले क्या करो कि आज यूट्यूब की दुनिया है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो और आप कोचिंग नहीं करना चाहते हो, या परिस्थिति जन्य, आर्थिक स्थिति जन्य आप कोचिंग नहीं कर सकते, तो आप मेरी इस लाइन को बिल्कुल माइंड में याद रखिए। आप एक काम करिए, आप जो है ई पाठशाला ऐप एक आता है, ई पाठशाला ऐप, उस ई पाठशाला ऐप के माध्यम से आप जो है बुक्स डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैं इस बात को कहते हुए ये बात आगे बढ़ा रहा हूं कि आप लोग जब प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, तो मैं इस उम्मीद के साथ आपको बढ़ा रहा हूं कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आप बस मेंस तक पहुंच पाएंगे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और थोड़े समय की खुशी आपको होगी, मेंस में आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए प्रिपरेशन को ऐसे करते हैं कि आपकी प्री की तैयारी तो हो ही हो, आप साथ ही साथ मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते चले जाएं। और मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए जरूरी होता है थोड़ा सा नॉलेज। तो नॉलेज कैसे आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई बड़ी बड़ी बुक्स मत लीजिए। कई सारे लोगों ने कई जगह फोन करने शुरू कर दिए होंगे, मुझसे भी बहुत लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि कौन सी बुक्स हम लें। ठीक है, कई लोगों ने कहा कि सर नोट्स कौन से पढ़ें। कुछ लोगों ने तो दिल्ली से भी नोट्स मंगवा दिए, है ना। तो ये एक प्रकार से बस हवा है कि आप पीसेस के फॉर्म आ गए हैं, तो अब आप पीसेस का फॉर्म भरेंगे और अब आप बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लेंगे, घर वालों को बोल देंगे कि मैं पीसेस का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनसे फर्क पड़ेगा वो बातों को आप नोट कर लीजिए, उससे ही आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो आप एक क्या करेंगे, लूसेंट की बुक खरीदेंगे, जीएस फंडामेंटल। अब आप क्या करिए, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स में आप बेसिकली क्या करिए कि जो 6th 7th 8th, वैसे तो हम 6 to 12 तक की बुक कहते हैं, लेकिन वो मेंस ओरिएंटेशन है। आप 6, 7, 8 की बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। या इसके अलावा आप कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर किसी भी बुक का, कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए जहाँ से आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल वे में पढ़ सकते हो। कोई भी एक रेफरेंस बुक, ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप हिस्ट्री में, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप हिस्ट्री में एंसेंट पढ़ रहे हो, यानी प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो भारत का, तो जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लेंगे तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप वही प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस लूसेंट की उस बुकलेट से करें। आप एक ओएमआर अपने पास रख लीजिए और लूसेंट की उस बुक से क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइए। जो आपने पढ़ा उसी चैप्टर के आंसर लगाइए। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए, आपने जो क्वेश्चन के आंसर गलत किए तो आप चेक कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। और अगर कोई आंसर आपने तुक्का मारा है, अगर वो सही हो गया तो उसे भी ढंग से देखें। इस तरह से आपका क्वेश्चन बैंक तैयार होता जाएगा। और दोस्तों एक बात याद रखिए, सिर्फ पढ़िएगा मत। सिर्फ अगर आप पढ़ते रहेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि कहीं भी किसी भी जगह अगर आपको आगे चलकर
प्रीलिम्स की कोई टेस्ट सीरीज मिल जाए जहां पर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सको तो वो भी जरूर लीजिएगा। और अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया आसान तरीका है। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, जैसे लूसेंट का एक ऐप है, आप वहां पे भी क्विज कर सकते हो जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की क्विज मिलती चली जाएंगी। आप अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करते चलो। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपका एक सेगमेंट बाय सेगमेंट आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। मेंस के लिए यही मैंने जो आपको कहा, आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, माफ कीजिएगा एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप एक बार जरूर एक काम और कीजिएगा। एक तो आप सारे सिलेबस अपने पास रख लीजिए, जो सिलेबस है उसको कॉपी करके उसका एक प्रिंट आउट निकालकर उसकी फाइलिंग अपने पास रख लीजिए। दूसरा, आप एक काम करिए कि कम से कम प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप पिछले जो 4-5 प्रीलिम्स हुए हैं यूपी ये पीसीएस के, इस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देखिए। मैं कहता हूं एक नहीं, 2-2 बार जरूर देखिए। ये इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसा मत समझिएगा कि आप पेपर को देख रहे हैं तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया। इट इज इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको काम करेगी इस तरह से तैयारी करने में। मींस आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देख ले कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस के आधार पर आप जब प्रिपरेशन करोगे, आप जब लूसेंट में क्वेश्चन करोगे तो आपको लग जाएगा हाँ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये एग्जाम कॉन्फिडेंस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका इस एग्जाम में होती है, उसकी भी परीक्षा लेता है। तो इस तरह से आप अपने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को सेपरेट तरह से एक प्लान के साथ करिए। मान के चलिए 4-5 महीने का टाइम आपको अभी प्रीलिम्स में मिलने वाला है, तो एक महीने में आप अपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, लूसेंट खत्म कर देंगे, रट डालेंगे। मैं कहूंगा प्रीलिम्स के लिए लूसेंट रट डालेंगे, ऐसा आप अपना प्लान बनाइए। ठीक हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका करंट अफेयर्स के लिए। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत बड़ा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है पीसीएस में। खासतौर पर आप लोग एक ऐप, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन तैयारी ऐप आता है, स्टडी आईक्यू का ऐप आता है, कोई भी एक ऐप आता है जहां पर 1 लाइनर में डेली का डेली जो है आपका करंट अफेयर आता है। तो अपना 1 घंटा आप आज से निकालना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगी दर्पण पढ़ सकते हैं, जो पूरे साल भर की वार्षिकी आती है, आसानी से उसमें दिया रहता है। और अदरवाइज आज से ही आप करंट अफेयर्स के लिए एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी पर अपना करंट अफेयर लिखना शुरू कर दीजिए। आप ये बात ध्यान रखिए, जितना आप अपने हैंडमेड करेंगे एग्जामिनेशन में वही रिवीजन करने के काम आता है। तो अपना करंट अफेयर तैयार कीजिए। और तीसरा सेगमेंट जो आप बना के चलिए, वो तीसरा सेगमेंट आप रखिए क्या, वो रखिए आप अपने उत्तराखंड के क्वेश्चंस के लिए। देखिए, उत्तराखंड के क्वेश्चन में कोई डाउट की ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास उत्तराखंड का सफिशिएंट मटेरियल इस तरह से कि अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के जो यूके SSC के ग्रुप सी के पेपर्स होते हैं, उनकी तुलना में आयोग में जो उत्तराखंड के क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल पैनिक ना करें। सिंपल जो है हिस्ट्री से, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से, उत्तराखंड की कल्चर से, ट्राइब से, फेस्टिवल से, है ना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड और थोड़ा बहुत करंट अफेयर से आप अगर तैयारी करेंगे तो इजीली आप उत्तराखंड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मोटा मोटी जो होता है 20 से 25 क्वेश्चन 150 में से आपको उत्तराखंड के मिलते हैं। अगर आप 25 में से 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट आप कर पाएंगे। तो ये यूके SSC के पेपर की तरह नहीं है कि आपको 100 में से 50-60 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के मिलने वाले हैं, और वो भी बहुत टफ, जो कहीं बुक में नहीं मिलते। आप इजी गोइंग में एक परीक्षा वाणी तैयार कर सकते हैं। इजी गोइंग में कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उत्तराखंड का नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। तो उत्तराखंड के लिए किसी प्रकार की पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और करंट अफेयर के लिए भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो सेगमेंट बचता है वो है लगभग 100 क्वेश्चन का। वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और आपका साइंस। तो इनके अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा। इसके संबंध में आपको अगर कोई भी और क्वेरी होगी तो कमेंट में आप जरूर लिख के भेजिएगा। तो ये प्रीलिम्स के साइंस में आपको प्रिपेयर करना है। सीसेट की जहां तक बात है तो आप सीसेट के लिए प्रेशर मत करिए। जिन लोगों की मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दिन में एक आध बार 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक आपके परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, स्ट्रीम के, है ना, कुछ नंबरिंग के और रीजनिंग के ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन ज्यादातर होते हैं। इजीली आप उन्हें कर सकते हैं। 3-4 पेपर अगर आप उससे पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीलिम्स जब आएगा, जब डेट आएगी, तो आप इजीली जो है 33% कवर करके आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये तो प्रीलिम्स का है। आप प्रीलिम्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो प्री तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। प्री क्वालिफाई करने से संबंध में अगर कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। दोस्तों, अब आती है मेंस की बात। वैसे मैं मेंस के लिए अलग से वीडियो बनाने के पक्ष में हूं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पर एक उन लोगों के लिए खास तौर पे जो सिर्फ प्री क्वालिफाई कर लेना ही अपना लक्ष्य नहीं मान रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो पूरा एग्जाम क्रैक कर पाए, उनके लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ।
तो देखिए, मेंस क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं मेंस के लिए। तो देखो, मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों एक बात को ध्यान रखिए, उत्तराखंड की जो मुख्य परीक्षा है, पीसीएस मेंस जिसको हम कह रहे हैं, ये एक बिल्कुल यूनिक किस्म का मेंस है। मतलब अभी इंडिया के किसी स्टेट में ऐसा मेंस नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में 2012 में इसको लाया गया था डॉक्टर डीपी जोशी जी द्वारा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये चलता था। अभी उन राज्यों ने भी काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। अभी यूपीएससी के अकॉर्डिंग सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने अपने जो है पीसीएस का पैटर्न सेम कर दिया है। उत्तराखंड का भी हमें उम्मीद थी कि शायद इस बार आयोग यूपीएससी के पैटर्न में इसको चेंज कर देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है और पुराना ही प्रीवियस पैटर्न अभी लागू है। चेंजेस मैंने आपको बताया केवल इतना हुआ है कि सीसेट क्वालिफाइंग हुआ है, बाकी मेंस एज इट इज बना हुआ है। अब मेंस में हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है। तो यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट का कुछ नहीं है। आपके पास 7 पेपर आएंगे, जिसमें से पहला पेपर आपका भाषा का होगा, लैंग्वेज का, जिसमें आपकी हिंदी, पूरी व्याकरण, इंग्लिश के कुछ 15-20 नंबर और बाकी आपका एस्से का पोर्शन होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का। ये एक बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये हिंदी का पेपर सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। जब ये पहली बार 2012 में अनाउंस हुआ था तो बहुत सारे लोग तो हिंदी में ही फेल हो गए थे और उनकी बाकी कॉपियाँ ही चेक नहीं हुई थी। हिंदी में 35% मिनिमम लाना ज़रूरी है। तो 300 का 35 लगभग 105 नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हिंदी में फेल हो गए थे। 2016 में जब दूसरा पीसेस, इसके बाद नए पैटर्न वाला जो दूसरा पीसेस आया, उसमें काफ़ी सारे लोग हिंदी में फेल होने से बच गए। तो हिंदी की चैलेंज ये होती है कि आपको 2 एस्से लिखने होते हैं और 2 एस्से के साथ साथ आपको पूरी हिंदी ग्रामर करनी होती है। उसमें आपको 2-2 यानी कि अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, ये सब, उसमें लेटर राइटिंग भी होती है, ट्रांसलेशंस भी होती है, हिंदी का मानकीकरण, हिंदी का वर्तनीकरण, कंप्यूटरीकरण, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदी का पेपर, जो बहुत ज़बरदस्त अभ्यास से ही आ पाता है। तो हिंदी की तैयारी के लिए मैं कहूँगा कि अभी के लिए आप लोग केवल ये करना शुरू कीजिएगा कि अभी तो पीसीएस का प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए। जिन लोगों की पहले से तैयारी अच्छी है, अच्छे खासे जीएस, तो वो अपना व्याकरण को थोड़ा बहुत देखते रहें। जैसे कभी वीक में आपने एक दिन निकाला, तो वीक में एक दिन निकाल के आप किसी दिन एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लिए, किसी दिन हिंदी के जो है कुछ व्याकरण देख लिए, संज्ञा, सर्वनाम, या किस दिन पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस तरीके की चीज़ों को आप कभी कभी देख लिया किया। तो इससे थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस बुल्टअप रहेगा। अब रही बात आपके बाकी 6 पेपर, तो हिंदी का 300 नंबर का, उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री का 200 नंबर का पेपर, ज्योग्राफी का 200 नंबर का पेपर, इकोनॉमी का 200 नंबर का पेपर। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये तो चल जाएगा। एक और सबसे बड़ा टास्क होता है हमारा यहाँ पर, वो है साइंस का पेपर दोस्तों। साइंस के पेपर में टास्क क्या है कि उत्तराखंड पीसीएस में साइंस के सब्जेक्ट में बड़ा जबरदस्त सिलेबस डाला गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तो है ही है, इन्वायरमेंट ये तो है ही है, इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस वो तो है ही हैं, इसके साथ साथ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। और आप देखेंगे पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाकर तो अच्छी खासी संख्या में जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बिल्कुल 10th और 12th लेवल के स्टैंडर्ड के थे। तो ये साइंस का पेपर बहुत दिक्कत पैदा करता है उन लोगों के लिए जो आर्ट्स बैकग्राउंड के। तो दोस्तों, एक चैलेंज आर्ट्स वाले अपना ये मान के चलें कि साइंस का पेपर जो है बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा आगे आकर। इसलिए अपनी इस प्लानिंग के साथ भी करें कि हमें विज्ञान पर कैसे फोकस करना है। उसका तरीका यह है कि हमारे पास 10th की एनसीईआरटी की एक साइंस की बुक हम ले लें और उस बुक से हम अपना नोट्स अपने अकॉर्डिंगली बनाएं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस को अंडरलाइन करिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो 7वां पेपर है, 7वां पेपर तो बहुत चैलेंजिंग है। देखो, इसमें एथिक्स और एप्टीट्यूड, इसको नाम ये दिया गया है, लेकिन एकमात्र, मैंने कहा ना, सारे राज्यों के पीसेस के कंपैरेटिव एकमात्र हमारे उत्तराखंड पीसेस का 7वां पेपर एथिक्स का जो है, उसके 200 में से 120 मार्क्स तो मैथ्स रीजनिंग है। और मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करनी पड़ती है क्वेश्चंस। तो एथिक्स के 80 क्वेश्चंस, एथिक्स के 80 मार्क्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ मैथ्स रीजनिंग पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अभी जो लोग खुश हो रहे थे कि सीसेट क्वालिफाइंग हो गया है दोस्तों, वो याद रखेंगे मेंस में आपके 120 नंबर चैलेंजिंग हो जाएंगे। तो यानी कि सीसेट क्वालिफाइंग करने का या सीसेट को क्वालिफाइंग करने का
जो खुशी है, अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं, मैथ से अगर आप भाग भी रहे हैं, तो आप ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते। यानी कि मैथ से नहीं भागा जा सकता। मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिएगा, मैथ्स इसमें बहुत टफ नहीं आती है, बहुत सिंपल मैथ्स आती है। आपके वही 10th लेवल के क्वेश्चन हैं, आपके बार पाई चार्ट डायग्राम जो होते हैं वही हैं, आपका स्फेरिकल, बेलन यानी सिलेंडर, कोन, शंकु, इस तरीके के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ये एक चैलेंजिंग तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं यही सबसे खतरनाक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट भी है। पिछले साल के टॉपर्स अगर आप देखेंगे तो वो इसी पेपर में ज़्यादातर नंबर लाते हैं, क्योंकि 120 में से 120 लाए जा सकते हैं, एकमात्र यही पेपर भी है। तो चैलेंज भी है तो अपॉर्चुनिटी भी है। तो अब अपॉर्चुनिटी मान लीजिए या चैलेंज मान लीजिए, यही एक पेपर है जो 120 के 120 दिला सकता है, और 80 में से आप 55 to 60 मार्क्स अगर कवर कर गए तो आप समझ लीजिए आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, और रैंक 1 रैंक 2 की रैंक में आप इस पीसीएस में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है सातों पेपर। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसमें पेपर में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इस 7 पेपर होने का बेनिफिट क्या है, पहले बेनिफिट जान लेते हैं। दोस्तों बेनिफिट है सबसे इंपॉर्टेंट कि 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेंस का। यूपीएससी या अदर स्टेट के पीसेस में क्या होता है कि आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको लिखना होता है, बस लिखना होता है। वहां चैलेंज ज्यादातर मैं कहूंगा 70% एस्पिरेंट के सामने चैलेंज कंटेंट का नहीं होता, नॉलेज का लैक नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है, नो। वहां सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है 3 घंटे में सारे प्रश्नों के उत्तर दे देना। हमारे यहाँ उत्तराखंड पीसीएस में ये बेनिफिट है कि आपको जो है 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे 20 वर्ड्स के, 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे 50 वर्ड्स के, 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे 150 वर्ड्स के, और 150 भी नहीं 140 वर्ड्स के, और 16 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे 250 वर्ड्स के। तो यहाँ पर आपके पास 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, जो इजीली 3 घंटे में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इजीली 3 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, जो सबसे बड़ा चैलेंज मेंस लिखने का होता है वो यही होता है कि आते हुए सारे क्वेश्चन भी पूरे नहीं हो पाते हैं। यूपीएससी में यही होता है, आईएएस वगैरह में। यहाँ आप अगर आप पूरा पेपर जानते हैं तो आप इजीली पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जब मेंस में आप जाएंगे तो जरूर टेस्ट सीरीज कीजिएगा, हार्ड प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने का अभ्यास कीजिएगा, पॉइंट फॉर्मेशन में आंसर को देने का अभ्यास कीजिएगा, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातों को कहने का अभ्यास कीजिएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मेंस में क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, और वहीं के लिए मेंस के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एनसीईआरटी को रिकमेंड कर रहा था कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे वो डायरेक्ट आपको काम करेगा आपके मेंस में। कई बार तो ऐसा होता है कि सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आपको दे दिया जाता है, लिख कर दे दिया जाता है, एज इट इज वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ अभी तक जो 2 पैटर्न में, नए पैटर्न में जो 2 पीसेस हुए हैं, उनमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी मुझे कि पैटर्न से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आया, और क्वेश्चन टू द जिसे कहते हैं कि सिलेबस से आया, और बहुत इजी वे में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो मेंस में बस कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। सिलेबस के हर एक पार्ट को आप प्रिपेयर करिए, और मैं रिकमेंड करूंगा अपनी ओर से कि अगर आपको रियलिटी में मेंस क्रैक करना है तो आप अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, और एनसीईआरटी से अगर आप बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं रहेगा। मैं पीसेस की बात कर रहा हूँ, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपको डायरेक्ट बुक से मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। खास तौर पे साइंस के क्वेश्चन पेपर में टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है वहाँ आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। इकोनॉमी में 1 आध करंट अफेयर और पॉलिटी में 1 आध करंट अफेयर मिल जाएगा। बाकी सब ट्रेडिशनल आपको मिलने वाला है, बिल्कुल आपकी बुक से आने वाला है। तो जो लोग प्रिपेयर हैं इन बुक्स को कंप्लीटली प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, उनके लिए मेंस की राह भी आसान हो जाएगी, और फिर उसके बाद तो बस आपको प्रैक्टिस पेपर करने होंगे और आप मेंस भी इजीली क्रैक कर पाएंगे। और बाकी इंटरव्यू में जब आप पहुंचते हैं तो उसके लिए तो आगे और सारी वीडियोस हम बनाएंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रीलिम्स की और मेंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पीसीएस के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए मैंने आपको एक लूसेंट की बुक लेने को कहा, और साथ ही साथ मैंने कहा कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए जिसमें कंटेम्प्रेरी सब हो, और वहाँ से आप एंसेंट हिस्ट्री अगर पढ़ रहे तो एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों साइंस में उसको पढ़िए। आप जो है इकोनॉमी को पढ़िए, ज्योग्राफी को पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका काम है, पढ़ तो सब रहे होंगे लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि
आप फिर उसके बाद ल्यूसेंट की बुक से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप यकीन मानिए आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के उतने करीब हो जाएंगे। तो जब कभी भी अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये मेरी लाइन को याद रखिए कि आप सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। और अगर एग्जाम क्रैक करना है तो लगातार पेपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप पढ़कर सीखोगे उससे कई ज़्यादा आप एग्जाम को क्रैक करके, माफ कीजिएगा, उससे ज़्यादा आप टेस्ट दे देकर आप इसको क्रैक कर पाएंगे। तो ये तो हुआ पीसीएस का पैटर्न। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फाइनली आपको लोअर पीसीएस के बारे में बता देता हूँ, जो हमारा नायब तहसीलदार है, एनटी का पेपर है। मैं जानता हूँ कि उत्तराखंड के लगभग जितने युवा साथी मेरे जो हैं पीसीएस का फॉर्म भरेंगे वो एनटी का भी जरूर भरेंगे, नायब तहसीलदार का। तो दोस्तों नायब तहसीलदार का पेपर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तो सीसेट साथ नहीं छोड़ने वाला, ये पीछे पड़ गया। क्यों? प्रीलिम्स में आपके पास यहाँ 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चंस उसी प्रकार जीएस, करंट अफेयर, उत्तराखंड, और बाकी के 50 क्वेश्चन आपके होंगे मैथ्स रीजनिंग के। तो यहाँ पर आपको मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। आप देखिए दोनों पेपर एक साथ निकले हैं, तो यानी कि अगर आप एनटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप मैथ्स रीजनिंग की तैयारी ऑब्वियसली वहाँ करेंगे, और वहाँ के लिए मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है पीसीएस के सीसेट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एनटी का प्री निकालने के लिए अगर आप मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए पीसीएस के मेंस में जो मैंने कहा एप्टीट्यूड का पेपर है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आपको जो है मेरिट आपकी होगी, जिसमें आपको मेंस लिखना होगा। और मेंस में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास जीएस का सिर्फ एक पेपर होगा, 3 घंटे का एक पेपर, 200 क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10-10 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। 100 वर्ड में आपको लिखना है, और आपको करंट अफेयर भी तैयार करना है, यही सब तैयार करना है। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपकी एनटी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। नायब तहसीलदार के पेपर में भी जो आपका लोअर पीसीएस है उसमें अगर आप हिंदी को तैयार करेंगे, जो उसमें दूसरा पेपर हिंदी का है, ड्राफ्टिंग का है, तो हिंदी और ड्राफ्टिंग को तैयार करेंगे, वही आपके पीसीएस में 300 नंबर की हिंदी में काम करेगा, क्योंकि एसे रेटिंग वहां पर भी, एसे रेटिंग यहां पर भी है। तो दोस्तों ये दोनों पेपर को आप एक दूसरे के साथ कलेक्ट करते हुए पढ़िए। आप देखिएगा अगर आप अपर पीसीएस के लिए मेहनत करते हैं तो लोअर पीसीएस ऑटोमेटिकली आपके लिए निकलने वाला है, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और अगर आप लोअर पीसीएस के लिए पेपर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अपर पीसीएस के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोनों पेपर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आप तैयारी कीजिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ते हुए आप तैयारी कीजिए। और क्वेश्चन पेपर जहां से मिले, जिस वेबसाइट से मिले, किसी भी एप्लीकेशन में मिले, जितने ज्यादा क्विजेस आप सॉल्व कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही एग्जामिनेशन में कम एरर करेंगे। और दोस्तों मैं आपको यहां पर अंत में एक बात बता देता हूं, मैं क्यों बार बार पेपर प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है, कोई टॉपर भी हो रहा वो भी कभी ये नहीं कह सकते कि हमें सारे क्वेश्चंस आते थे, या जितने मार्क्स उन लोगों के आए, या जितने क्वेश्चन उनके सही हो गए, क्या उतने क्वेश्चन 100% वो श्योर रहे कि वो क्वेश्चन सही है? नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें गैस वर्क करना होता है, हमें जिसे हम कहते हैं तुक्का लगाना होता है, लेकिन वहां आंख बंद करके आंखों में पट्टी लगाकर तुक्का नहीं मारा जाता, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल तुक्का, वो हमें लगाना होता है, जहां पर हम गैस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही होगा से ज्यादा हम लोग ये भी सोचते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही नहीं होंगे, इसे कहते हैं एलिमिनेशन राउंड। हम एलिमिनेट करके बहुत सारे ऑप्शंस को हटा देते हैं, इससे हम अपने क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन हमें नहीं आता, लेकिन हम एलिमिनेट करके ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई सी और बी तो नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब बचा ए और डी। ए और डी में से कोई एक है, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि यानी 50% चांसेस है सही होने के, और अगर गलत भी होता 25% माइनस होगा, तो क्यों ना हम मारें तुक्का। लेकिन अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी सीधा एग्जाम में जाकर मारोगे तो आप बहुत बुरी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्यों ना हम ये सारी स्ट्रैटेजी को घर में रेगुलर प्रैक्टिस कर करके ये सारी स्ट्रैटेजी घर पर करें, जितने गलतियां हैं घर पर करें, और अपनी प्रोबेबिलिटी को भी चेक करें कि जब हम तुक्का मारते हैं तो उसमें से कितने तुक्के हमारे सही हुए, और उस रिस्क फैक्टर को धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वो हमारा मिनिमाइज होता चला जाएगा, और ज़्यादातर तुक्के हमारे सही हो जाते हैं। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हम सब कुछ पढ़ चुके होते हैं और हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है।
क्योंकि याद रखिए मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही है और मैं हमेशा यही कहता हूं कि हम 150 क्वेश्चंस हैं तो ये ना सोचें कि हम 100 ही रखेंगे और 100 के 100 सही होंगे। 100 के 100 कभी सही नहीं होंगे, उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होंगे, और गलत होंगे तो यानी सही कम हो गए, और जो गलत हो गए वो माइनस करेंगे तो और कम हो जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम की तरफ हमें जाना चाहिए, और मैक्सिमम की तरफ सारे क्वेश्चन तो हमें आते नहीं, कैसे जाएंगे? तो उसके लिए कहते हैं हम गैस वर्क करके जाएंगे, और उसी के लिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और कई चीज़ें छोटी छोटी एरर्स हम लोग जो एग्जामिनेशन में करते हैं कि आते हुए क्वेश्चन हम गलत कर लेते हैं, और घर में हम फिर बहुत मायूस होते हैं कि कैसे गलत कर दिया, काश ये सही हो जाते तो 5 अगर मेरे सही हो जाते तो प्लस हो जाता तो मेरा प्री क्लियर हो जाता। दोस्तों याद रखिएगा पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर मेरिट में बच्चे बाहर हो जाते हैं, पॉइंट फॉर्म में। तो वो काश, हे भगवान, इस तरीके के शब्द प्रयोग ना हो पाए, इसके लिए जरूरी है कि लगातार अभ्यास, जितना आप पढ़ें उतना ही अभ्यास करें। अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो उतनी ज़्यादा प्री के टेस्ट करें, और मेंस के लिए भी अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अभी के लिए इतना ही है, बीच में एक आध वीडियो और लेकर आऊँगा कुछ समय के बाद। तब तक आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, अपनी तैयारी को आकार दीजिए। ये मौका बहुत लंबे समय के बाद आया है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो घर में दोस्तों को ये नहीं बता पाते कि मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरे आस पड़ोस के लोग मुझ पर हंसेंगे, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि वो घर पर रहकर भी इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको छोटी छोटी पॉइंट्स बताया उसको अकेले दम पर आप घर पर बैठकर, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, अगर आप कोचिंग नहीं भी कर सकते हैं तो आप घर पर बैठकर भी इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम क्रैक करके भी दिखा सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने आपसे कभी ये कहा होगा कि तेरे बस में नहीं है, तेरे बस का नहीं है, उन सभी लोगों को अब दिखाने का वक्त आ गया है, बताने का वक्त आ गया है। जिसे हम कहते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है जहां पर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो कई वर्षों के बाद आया है, एक पर्व की तरह आया है, खासतौर पे उन सभी युवाओं के लिए जिनके मन में प्रशासन में जाने का एक सपना है, जो हमेशा से चाहते थे कि वो कुछ कर सकें अपने लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए भी। उन सब के लिए ये मौका है, और इस मौके को आपको हासिल करना है। तो आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए प्रिपरेशन में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके उस सभी क्वेरीज को देने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। जय हिंद।